आपको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। आप थाने में जाते हैं या फिर किसी तरह का कार्यवाही करवाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप घर बना चुके हैं, वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब करें तो क्या करें, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप मानवाधिकार आयोग में जाकर वहाँ से मदद मांग सकते हैं। ज़रूर आपको हेल्प वहाँ से किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूँ कि मानव जाति की रक्षा, ये तो मानव जाति की रक्षा के लिए होता है, सारे मानव जाति का, इसमें न कोई जात धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ये सारे मानव जाति के लिए होता है, इसीलिए मानवाधिकार आयोग इसे कहा गया है। जिस तरह से दोस्तों आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला आयोग बना हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसे SC ST कहते हैं, उनके लिए भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बना हुआ है। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है अल्पसंख्यकों के लिए। तो सबके लिए कोई ना कोई आयोग बना हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जबकि वहाँ अच्छे अच्छे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो पावरफुल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन होता है जो इसका संरक्षक होता है, बता दूंगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे, और लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, लोगों की जानकारी ही नहीं है इस बारे में। तो आपको बता दूँ कि अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, जो मुख्य जज जिसे कहते हैं, चीफ जस्टिस जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो वो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। जो रिटायर रहता है वो रहता है आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष। उसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य जो होते हैं वो, उसमें से 2 हाई कोर्ट का मेंबर होते हैं। 2 हाई कोर्ट का मेंबर, किसी भी हाई कोर्ट का 2 मेंबर होते हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक रूप से मानवाधिकार का अनुभव उसके पास होता है, ज्ञान होता है, वो उसमें 2 मेंबर होते हैं। टोटल मिला के मुख्य में 5 लोगों की टीम होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सदस्य भी होते हैं। इन लोगों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। हर 5 साल पर ये चेंज होते रहते हैं, या फिर इनको बढ़ाया भी जाता है कार्यकाल। अच्छे काम करते हैं तो इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है, या फिर चेंज करके अगर दूसरे भी आते हैं तो फिर वो भी मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। इसी प्रकार से हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, हर स्टेट में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें है कि राज्यपाल नियुक्त करता है, उसका अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है, और पद मुक्त करने के लिए उसको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसको पद मुक्त नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का समस्या होता है, जैसे किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है, ये बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, पूरे देश में ये हो जाता है, लेकिन कार्रवाई आप देखते हैं पक्षपातपूर्ण होने लगता है गाँव में। अगर दबंग व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति का बेटा है, तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि गाँव समाज भी उसके पक्ष में हो जाता है। तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, आप जाएंगे तो जाए कहाँ। तो आप मानवाधिकार